साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले धर्म के धंधे के बड़े ठेकेदार यानी कि होलसेल मार्केटर, किस आधार पर कह रहा हूं बताऊंगा, लेकिन प्रदीप मिश्रा पर इस समय लोगों की जान लेने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल सीहोर के कुबेश्वर नाथ धाम में दुकानदारी बड़ी करने के लिए बिना तैयारी के प्रदीप मिश्रा ने लाखों लोगों को बुला लिया। बीते 3 दिन में 7 लोगों की मौत हो गई। तो विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं को सवाल खड़े करने पड़े। ये सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले इस बात का जवाब कि प्रदीप मिश्रा को मैंने संविधान विरोधी क्यों कहा। दरअसल ये शख्स कहता है संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संवैधानिक और कानूनी नजरिए से देखें तो देश के मौजूदा संविधान को बदलने की बात करने वाला शख्स न सिर्फ संविधान विरोधी बल्कि राष्ट्रद्रोही भी है। लेकिन चूंकि ये शख्स मौजूदा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के सबसे करीबी सिपह सालार अमित शाह जी को शंकर का अवतार बता चुका है, इसलिए इसका बिगड़ना कुछ नहीं है। अब दूसरे सवाल का जवाब, मैंने इसको धर्म के धंधे का थोक विक्रेता क्यों कहा। दरअसल कथा मंचों पर बैठ करके दिन रात मोह माया छोड़ने की क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओगे, जैसे ज्ञान ठोकने वाले प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक धर्म का इस्तेमाल कैसे धंधे के लिए कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से आई ये खबर इस बात की पुष्टि करती है। दरअसल प्रदीप मिश्रा की टीम ने कथा पढ़ने के लिए 31 लाख रुपए में धंधा सेट किया था। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि स्थानीय महिलाओं ने बताया, जिन्होंने कथा सेट की थी, कि हम 31 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाए। हमने टीम को 15 लाख रुपए भेजे और कहा आप कथा कहने के लिए आइए, हम 16 लाख रुपए की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन धर्म के धंधे के बड़े ठेकेदार प्रदीप मिश्रा की ओर से मना कर दिया गया कि 31 लाख रुपए जमा किए बिना मैं धर्म का ज्ञान ठोकने नहीं आऊंगा। अब जहां एक तरफ आयोजक दावा कर रहे हैं कि 17 से 23 अगस्त को बजरंगपुर के मिनी स्टेडियम में कथा होनी थी, अब इसी वजह से कैंसिल हो गई है। दूसरी तरफ प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है। अगर साजिश की जा रही है तो एक कथा हो क्यों नहीं रही है, इसका जवाब जरूर देना चाहिए। अब इस खबर से आपको इस बात का भी जवाब मिल गया होगा कि आखिर प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचकों को हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों है। दरअसल हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसमें एक जाति का वर्चस्व रहेगा, और जाति का वर्चस्व रहेगा तो धर्म का धंधा ऐसे ही फलता फूलता रहेगा, क्योंकि संविधान के राज में सबको बराबरी का दर्जा दे दिया गया है। जाति और वर्ण के हिसाब से कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों और हिंदू धर्म की व्यवस्था में जन्म के आधार पर प्रदीप मिश्रा और उनके सगे संबंधी उच्च हो जाएंगे। खैर, मैं मुद्दे पर लौट के आता हूं कि प्रदीप मिश्रा ने बीजेपी के आला नेताओं से भले ही सेटिंग बैठा ली हो, लेकिन स्थानीय नेताओं के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश बीजेपी की कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री कुसुम महदेले ने कुबेश्वर नाथ धाम में 3 दिन में 7 मौतें हो जाने के बाद लिखा, कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी क्यों इतने हादसे करवा रहे हो भाई। लोगों को धर्म के प्रति उन्मादी मत बनाओ, धर्म से लोगों का ज्ञान बढ़ाओ। तुम्हारे रुद्राक्ष बांटने से पुण्य मिल रहा है या हत्याएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, बंद करो यह रुद्राक्ष बांटना। इसके अलावा बीजेपी की खंडवा क्षेत्र से विधायिका
कंचन तन्वे ने भी रुद्राक्ष बांटने पर सवाल उठाए। कहेंगे कि आप कथा करो, ये रुद्राक्ष मत बांटो, क्योंकि रुद्राक्ष बांटने के चक्कर में कई लोगों की ऐसी जान चली जाती है, क्योंकि लोग भगदड़ मचाते हैं। बहरहाल प्रदीप मिश्रा के बुलावे पर कुबेश्वर नाथ धाम में जमी हजारों लाखों की भीड़ से पूछना चाहता हूं कि यही प्रदीप मिश्रा कहता है कि साल भर बच्चों को स्कूल ना भेजो, शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा। तो क्या इन लाखों लोगों को लगता है कि प्रदीप मिश्रा सही कह रहे हैं? और प्रदीप मिश्रा अगर सही कह रहे हैं तो जाकर के पता लगाओ, अपने बच्चों को, अपने नाते रिश्तेदारियों के बच्चों को विद्यालयों में पढ़वाते हैं या ऐसे ही शिवलिंग पर बेलपत्री चिपका करके पास करवाते हैं। दरअसल कावड़ यात्रा के नाम पर बुलाई गई लाखों की भीड़ में प्रदीप मिश्रा ने अपने बच्चों को नहीं बुलाया होगा, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जानते हैं कि सब पाखंड और अंधविश्वास से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने लिखने से ही बच्चों का भविष्य संवरेगा। और अगर अच्छा पढ़ लिख नहीं पाए तो एक धंधा सेट तो है ही, यहीं एडजस्ट करवा देंगे। लेकिन कुबेश्वर नाथ धाम में मरने के लिए जा रही लाखों की भीड़ को अगर इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप भीड़ तंत्र में फंसने और ऐसे ही धर्म के नाम पर मरने के लिए अभिशप्त हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।